गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मेन खबर में ओटीसी यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ की। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा बीते 24 घंटे में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि अपने आप में काफी ह्यूज है, जो कि दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू को आगे इफेक्ट करने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं एईडब्ल्यू की। तो रिकोशे ने दोस्तों एईडब्ल्यू को ज्वाइन कर लिया। यस, रूमर्स ट्रू थे। कल देर शाम ऑल इन हम लोगों को देखने को मिला इंग्लैंड से लाइव, जिसके अंदर दोस्तों हमारे किंग रिकोशे ने ज्वाइन कर दिया कंपनी को। लेकिन गाइस हास्यपद चीज ये रही कि उनके डेब्यू पर ही उन्हें हार मिल गई। दरअसल वो गॉन्टलेट मैच का पार्ट थे और गाइस उनका जो कह सकते डेब्यू काफी शॉकिंग था लोगों के लिए। लेकिन गाइस इसी पर्टिकुलर मैच के अंदर क्रिश्चियन जीत जाते, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम कह सकते हैं रिकोशे ने डेब्यू तो किया लेकिन वो काफी फीका साबित हुआ। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों यहां रिकोशे का रिएक्शन भी आ चुका है अपनी हार के ऊपर, जहां एक फैन ने ये चीज कही थी कि आप 15-20 सालों से सिर्फ जॉबर के तौर पर ही दिखाई दे रहे हो, आप जॉबिंग ही कर रहे हो। जिस पर रिकोशे हंसते हुए नजर आते हैं और हामी भरते हुए नजर आते हैं। तो रिकोशे को भी पता है दोस्तों यहाँ एडब्ल्यू वालों ने उनका डेब्यू जो है बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। लेकिन हाँ, मेन इवेंट दोस्तों बर्बाद नहीं था। ऑल इन का जो मेन इवेंट था अभी तक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों ब्रायन डेनियल्सन यानी कि डेनियल ब्रायन ने वो चीज करके दिखा दी है जो कि किसी ने नहीं सोची थी। उन्होंने दोस्तों एडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन यानी कि स्ट्रिकलैंड को हरा दिया, और स्ट्रिकलैंड को हराने के साथ ही दोस्तों वो अपनी पहली चैंपियनशिप, अगर मैं गलत नहीं हूं, पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप एडब्ल्यू में जीत चुके हैं। और कहीं ना कहीं पुरानी यादें ताजा हो चुकी है। लेकिन गाइस इसमें फनी थिंग भी है एक छोटी सी। आपको पता होगा रोमन रेंस दोस्तों एज डेनियल ब्रायन को रेसलमेनिया में पिनफॉल में लिए थे एक साथ दोस्तों, उनका पिनफॉल लिया था उन्होंने। और उसके बाद दोस्तों वेरी नेक्स्ट स्मैकडाउन में ये चीज कही थी कि वो सुपरस्टार्स को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं कि अब कंपनी उनका यूज भी नहीं करती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा ही हुआ है। अब एज भी डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़कर जा चुके हैं और डेनियल ब्रायन भी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज रोमन रेंस को भी फायदा पहुंचाएगी आगे जाकर, क्योंकि रोमन रेंस जिन सुपरस्टार्स को हराए हैं वो दूसरी कंपनीज में दोस्तों चैंपियन है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज के हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों राउडी रोंडा राउजी से। तो रोंडा राउजी ने दोस्तों हाल फिलहाल में अपने रिटर्न के ऊपर कमेंट कर दिया है। और रोंडा राउजी दोस्तों काफी टाइम से चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि जब से विंस मैकमैन ने कमान छोड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तब से दोस्तों रोंडा के हावभाव चेंज हो चुके हैं। अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करने को रेडी है। यहां दोस्तों क्या चीज कही है हाल फिलहाल में, आई माइट कम बैक एंड हैव सम फन बट आई कांट बी लिविंग होम एंड बी ऑन द रोड लाइक दैट। यानी कि दोस्तों कह रही है, सीधी सीधी कह रही है कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में लौटने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन मैं अपना घर बार नहीं छोड़ सकती। यानी कि दोस्तों ऐसे पार्ट टाइमर वो कंपनी में लौटना चाहती है, फुल टाइमर वैसे भी नहीं बन सकती है। क्योंकि गाइस बताया जा रहा है कि रोंडा अभी फिर से प्रेग्नेंट है और फिर से दोस्तों उनके एक और बच्चा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं रोंडा राउजी भी अपने हिसाब से सही है। जब दोस्तों विंस मैकमैन थे तो रोंडा काफी मुश्किलों में थी, क्योंकि गाइस उन्हें वैसे मैचेस में डाला जा रहा था जैसे मैचेस में वो नहीं चाहती थी खुद को। प्लस दोस्तों कहीं ना कहीं रोंडा जो थी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी विंस मैकमैन के सामने में। और लेकिन गाइस जैसे हम जानते हैं कि ट्रिपल एच पावर में आते हैं और रोंडा डब्ल्यू को छोड़ती है, वैसे दोस्तों हाव भाव उनके चेंज होते हैं। और गाइस हाल फिलहाल में दोस्तों कई बार ये चीज कहते हुए नजर आई है कि हम यानी कि मैं ट्रिपल एच के अंतर्गत रेसल करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज उन्होंने बताया कि पार्ट टाइमर के तौर पर। तो गाइस मेरे हिसाब से ट्रिपल एच को चाहिए कि रोंडा को वापस लाया जाए। इस वक्त दोस्तों वुमेन डिवीजन में रोंडा जैसे ही एक तगड़ी या फिर कह लीजिए ब्रॉलर सुपरस्टार की नीड है। और देखते हैं दोस्तों द गेम ट्रिपल एच इस पर क्या करते हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज के मैच जुड़ी है वो जुड़ी है दोस्तों 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। तो जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन एक ऐसा मैच है जो कि हम चाहते हैं कि एक और बारी हम लोगों को देखने को मिले, क्योंकि सीना नेक्स्ट ईयर रिटायर होने वाला है। ऐसे में बहुत सारे फैंस चाहते हैं कि ये रेसलमेनिया में हो। ऐसे में रैंडी ऑर्टन से भी सवाल पूछा गया था, रैंडी ऑर्टन ने जवाब दिया है और ये चीज बताई है कि ये जो चीज है वो डिस्कस किए हैं सीना के साथ में, लेकिन अभी तक इस चीज के ऊपर पुष्टि नहीं हो पाई है। यानी कि दोस्तों ऑफिशियल्स ने इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं जड़ी है, ऑफिशियल्स ने इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं जड़ी है, लेकिन सीना एंड रैंडी की इसके ऊपर बातचीत चल रही है। जी हां दोस्तों, ये पर्टिकुलर मैच मुझे लगता है कि अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि फैंस चाहते हैं। अब जब फैंस चाहते हैं तो द गेम ट्रिपल एच दोस्तों कैसे मना कर दे। ये पर्टिकुलर मैच दोस्तों हो सकता है आप लोगों को नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया में देखने को मिले। वेल दोस्तों बात कर ली जाए अब अपने जिमी ऊसो की। तो गाइस जिमी ऊसो काफी टाइम से हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहे हैं। बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई जिमी ऊसो कहां है, क्योंकि जे तो देखने को मिल रहे हैं, रोमन भी आ रहे हैं बीच बीच में। रही बात सोलो की तो हर हफ्ते आते हैं। लेकिन
जिमी ऊसो के दर्शन नहीं हो रहे हैं। जब से उन पर अटैक हुआ तब से दोस्तों बिल्कुल गायब हो चुके हैं, ईद का चांद हो चुके हैं। तो क्या दोस्तों अपडेट है पूरी की पूरी? तो गाइस जिमी ऊसो की नई तस्वीर निकलकर सामने आ चुकी है अभी से 1 हफ्ते पहले की, और आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं गाइस। जिमी ऊसो दोस्तों यहाँ काफी ठीक ठाक दिख रहे हैं। ओवरऑल दोस्तों सफेद दाढ़ी है जैसे कि हमेशा उनकी रहती है, और फिजिक की बात करूं वैसी फिजिक है जैसे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहती है, कोई ऐसे डिक्रीज विक्रीज नहीं है। यहाँ दोस्तों जिमी ऊसो के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जिमी तब तक नहीं आने वाला गाइस जब तक रोमन रेंस नहीं आया। इसके पीछे सिंपल सा तर्क यही है कि गाइस अगर जिमी अकेले आ जाते, बिना रोमन के आ जाते, तो उनका हशर भी रोमन रेंस के जैसे ही होगा। बल्कि रोमन रेंस तो 1 हफ्ते तक ब्लड लाइन को संभाल भी पाए थे, लेकिन जिमी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, और रोमन रेंस से ज्यादा ताकतवर नहीं है। जिमी अगर जल्दी आ जाते हैं तो गाइस वो जल्दी पिट के चले भी जाएंगे। तो जिमी दोस्तों मेरे हिसाब से रोमन रेंस के साथ में ही आने वाले हैं, और सितंबर में ही हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। वेल गाइस अब बात कर ली जाए कल हुए लाइव इवेंट की, जो कि गाइस हम लोगों को नीदरलैंड से लाइव देखने को मिला था। और गाइस सच्ची बात बताऊं, ऐसा लाइव इवेंट मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर मैचेस काफी तगड़े थे, और ऐसे मैचेस किसी पीपीवी के अंदर ही दोस्तों लागू होने चाहिए। तो आपको बताना चाहूंगा इसका रिजल्ट जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ओवरऑल हम इसे पूरा का पूरा डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन इसके अंदर 2 अहम मैचेस हुए। गंथर ने फेस किया है दोस्तों ड्रैगनोव को, जिसके अंदर गंथर की जीत हुई। वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल यहां उनका दांव पर था। बताया जा रहा बहुत हार्ड हिटिंग ये मैच रहा है, और गंथर ने काफी मुश्किलात के साथ दोस्तों इसमें जीत अर्जित की। दूसरा मैच दोस्तों जो कि काफी ह्यूज हुआ है गाइस, वो बताया जा रहा है कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स ने एजे स्टाइल्स को फेस किया। सीरियसली डब्ल्यू वाले अपने लाइव एंड में मैच रख रहे हैं। चलो जो भी हुआ, रिजल्ट की बात की जाए, कोडी रोड्स ने इस मैच में हरा दिया एजे स्टाइल्स को। बहुत से लोग पूछ भी रहे थे एजे स्टाइल्स कहाँ है, तो एजे स्टाइल्स यहाँ है, लाइव इवेंट्स में वो compete कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि आपने देखी भी होगी। तो यहाँ दोस्तों हमें एक मैच भी देखने को मिला है ब्लड लाइन की तरफ से, जहां दोस्तों उन्होंने अपना टाइटल जो है डिफेंड किया है लोआ एंड टामा टोंगा ने ऑब्वियसली। और गाइज यहाँ एक मोमेंट ऐसा देखने को मिलता है जहां उनके प्रतिद्वंदी यानी कि वॉलर एंड थ्योरी जो रहते हैं वो भी ब्लड लाइन में घुसने की कोशिश करते हैं। ऐसे दोस्तों निशान मत है ब्लड लाइन के जैसा, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और लोआ एंड टोंगा उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो गाइस काफी फनी मोमेंट भी यहाँ देखने को मिला है, और इससे ये चीज भी पता चलती है कि कोई भी उठकर ब्लड लाइन को ज्वाइन नहीं कर सकता। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपनी कल होने वाली रॉ की। कल होने वाली रॉ अपने आप में काफी ह्यूज है दोस्तों। सच्ची बात बताओ, इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उससे पहले आप सब लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी की बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं आप लोगों को। और इसी के साथ दोस्तों हमें रॉ में देखने को मिलेगा सबसे पहला मैच ब्रॉन स्ट्रोमैन का, जो कि रीड को फेस करने वाले हैं। तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर दोस्तों मीट वर्सेस मीट यहाँ मैच रख दिया गया है। ये चीज मैंने नहीं कही, ये डब्ल्यू वाले कह रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं मीट वर्सेस मीट मैच रखा हुआ है। तो गाइस सच्ची बात बताऊं, इस पर्टिकुलर मैच के अंदर जो हमारे अपने ब्राउन स्ट्रोमैन है वो जीतने चाहिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करूंगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच होने वाला है ना, उसके अंदर मैं 100% प्रेडिक्शन दूंगा, एक्यूरेट दूंगा। ये होने वाला है दोस्तों हमारे चैड गेबल का, जो कि फेस करने वाले हैं अंकल हाउडी। तो अंकल हाउडी रॉ के अंदर मेरे हिसाब से ऐसा पहली बार हो रहा है, पहली बार या फिर दूसरी बार हो रहा होगा कि वो मैच लड़ रहे हैं। यहाँ दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अंकल हाउडी के जीतने के 0% चांस है। 100% चांस दोस्तों यही रहेंगे अंकल हाउडी इसके अंदर जीते। मुझे नहीं लगता हार के कोई चांसेस है अंकल हाउडी के, और अंकल हाउडी इस पर्टिकुलर मैच में जीतेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोग को देखने को मिलेगी वो है ब्रॉन ब्रेकर वाली टूर्नामेंट। ब्रॉन ब्रेकर को कौन फेस करेगा, इसके लिए एक टूर्नामेंट डब्ल्यू वाले रखने वाले हैं। इसके अंदर बहुत बहुत तगड़े तगड़े सुपरस्टार, लेकिन जे ओसो दोस्तों यहाँ हो सकता है कंपीट करते हुए नजर आए इसके पहले राउंड में। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगा व्हाट नेक्स्ट फॉर रिया रिप्ली एंड डेमिन प्रिस्ट। तो इनकी पिटाई होगी लास्ट वीक, अब देखेंगे आगे इनका क्या रहता है। इसके ऊपर भी हम लोगों को अपडेट मिलेगी। हो सकता है कल ये डोमिनिक लीव की पिटाई कर दे। इसके बाद दोस्तों गंथर एंड रैंडी का फेस ऑफ देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से इस हफ्ते दोस्तों कहीं ना कहीं रैंडी ऑर्टन पीट सकते हैं। काइजर एंड गंथर दोस्तों रैंडी के ऊपर तगड़ा अटैक बोल सकते हैं, क्योंकि 2 हफ्ते से रैंडी ही गंथर को पीटे जा रहे हैं। वह अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों रोमन रेंस के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र से। तो गाइज आप जानते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस जो है इस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट है, और गाइज कहीं ना कहीं ये चीज भी आपको पता होगी कि डब्ल्यू वालों ने उन्हें फिर से एक छुट्टी दे दी है, जो कि गाइज बताया जा रहा है सितंबर तक लागू होने वाली है।
लेकिन इसी बीच दोस्तों डब्ल्यू वाले कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। दरअसल दोस्तों डब्ल्यू वाले रोमन रेंस के फैंस की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ओटीसी चैट दोस्तों आपने देखा होगा काफी तेज होती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ट्रिपल एच को चीज पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ओटीसी के नाम के पोस्टर्स, रोमन रेंस के नाम के दोस्तों साइन बोर्ड जो है एरिना से निकाले जा रहे हैं। एक यूजर क्या लिखती है कि मेरा साइन बोर्ड उतना भी बड़ा नहीं था, लेकिन स्टिल इसे छीन लिया जाता है, सिक्योरिटी इसे मुझसे छीन लेती है। पोस्टर आप देख सकते हैं। प्लस इसके अलावा दोस्तों यहां एक यूजर क्या लिखता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सिक्योरिटी जो है कहीं ना कहीं रोमन रेंस के फैंस को या फिर रोमन रेंस को पसंद नहीं कर रही है। ये लोग कोडी रोड्स के तो साइन बोर्ड ले जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन रोमन रेंस के फैंस से उनके साइन बोर्ड छीने जा रहे हैं। अब द गेम ट्रिपल एच ऐसा कर रहे हैं या फिर सिक्योरिटी को ही कोई प्रॉब्लम है रोमन रेंस से, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रोमन रेंस के फैंस की आवाज जो है दबाई जा रही है। सोलो सिकागो का ट्राइबल चीफ दिखाया जा रहा है और जेकब फाटू ने दोस्तों रोमन रेंस को इस बीते शो में डिस्ट्रॉय भी किया था स्मैकडाउन के एपिसोड में, जो कि लास्ट वीक हुआ था। कुल मिलाकर दोस्तों रोमन रेंस की यहाँ बैड बुकिंग जो है डब्ल्यू वाले दिखा रहे हैं। पुराना रोमन रेंस होता तो सभी को डिस्ट्रॉय कर देता। अगर आप भी इस चीज के ऊपर हामी भरते हैं तो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। लेकिन मेरे हिसाब से डब्ल्यू वालों को चाहिए कि रोमन रेंस के फैंस की आवाज तो ना ही दबाई जाए तो ही अच्छा है। वीडियो आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब। धन्यवाद। शब्बक है।